खंडवा से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आस्था का एक अनोखा स्थान सामर बाबा का मंदिर। कहते हैं यहाँ मांगी गई मुराद कभी अधूरी नहीं रहती। खास तौर पर पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपत्ति इस मंदिर में बड़ी श्रद्धा से आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ढिंडोरा। आज हम पहुँचे हैं खंडवा जिले के मशहूर सामर बाबा मंदिर में, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। आज हम जानेंगे इस मंदिर की खासियत, मान्यता और यहाँ के इतिहास के बारे में। मेरा नाम गोकुल है। मैं सिर्फ बाबा की सेवा करता हूँ। ये सिद्धि पुरुष लोग हैं, है ना। अगर कोई इंसान चाहता है कि मेरी मन्नत पूरी होए और कोई तप करके इसको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए कठिन तपस्या अपने को भी करना पड़ेगा। वो एक यादव समाज का, जो गौली समाज के यादव थे, कोई बुजुर्ग आदमी था। वो तो मेरे को इतना ध्यान नहीं है, 300 साल पुरानी बात है ये, है ना। उस समय की बात है। तो यादव समाज के, जो गौली समाज के लोग रहते हैं, उन्होंने तपस्या करके इस देव को प्रकट किया। तो देव जब प्रकट हुए तो देव ने बोला कि भैया क्या मांगता है, क्या चाहता है तू मेरे से, है ना। तो वो यादव समाज के गौली ने बोला कि भैया मेरे को कुछ नहीं चाहिए दादा, तुम्हारा साथ चाहिए। तुम हमारे घर में आओ, हमारे सुख शांति के लिए हमने आपको प्रसन्न किया है। और उसके बाद उसके शरीर में उस देव ने, सामर देव ने प्रसिद्ध हुए, है ना। उसके बाद कोई महिला है या कोई, किसी के यहाँ संतान नहीं होती है, किसी के यहाँ कुछ नहीं होता है, या कोई कारणवश कुछ दुख है, तो उस प्रकार से मन्नतें करते गए, देव पूरी करता गया उसको, है ना। उस समय की बात है, कोई गतराड़े ने हट कर ली। गतराड़ा यानी छक्के ने, है ना। तो छक्के ने हट करी कि सबको बालक देता है, मैं ना नर में हूँ ना नारी में हूँ। अगर तू मेरे को बालक दे सकता है तो तू मेरे को बालक दे, तो तेरे को देव मानूंगी, नहीं तो मैं पत्थर को उठा के नाले में फेंक दूंगी। उस गतराड़े ने, छक्के ने ऐसा बोला, है ना। तो उस देव को प्रकट हुआ वो कि मेरे से हट मत करे, है ना। तो बोले नहीं, मेरे को चाहिए। तो उसने मांगा, तो उसने उठा के ज्वार के दाने, आज के समय में बहुत कम ज्वार होती है, उसने उठा के 9 दाने दिए हैं उस छक्के को। तो 9 जिस दिन से दाने दिए हैं, 9 बाण उठा के, उसको बाण बोलते हैं निमाड़ी में, 9 बाण उठा के दिए। 9वें दिन, उसी जिस दिन से बाण दिए उस दिन से उसका मतलब महीना चालू है ना। तो महीने चालू होने के बाद जब उसको प्रसव पीड़ा हुई, तो ये पशु काट के बसली धड़ से टूट गई और बालक हो गया। इस बाबा की ये कथा हमने सुनी है, देखी है। जो कोई मन्नत करके आता है, मन्नत लेके आता है, तो उसकी पूरी इच्छा भी होती है ना। मांसाहारी नहीं, शाकाहारी है। हलवा खाएंगे, रोट बना के आप दोगे, वो खाएंगे, उसका प्रसाद चढ़ता है। यहाँ कोई दारू दर्पणा का काम नहीं चलता है ना। एकांत में रहते हैं। भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो वो खुद किसी आपस में झगड़ा भी करवा सकते हैं, है ना। पर अपने हिसाब से आओ और अपने हिसाब से जाओ, मन्नतें करके, ऐसा नहीं। मेरा नाम शिवानी है। ये इस बच्चे की मन्नत हम लोगों ने मांगी थी। 3 साल से शादी हुई थी, कुछ बच्चे नहीं हो रहे थे, तो इसलिए यहाँ बाबा के पास अर्जी लगाई थी। तो ये पुत्र की प्राप्ति हुई है। मैं ये बच्चे की बुआ हूँ और इसके मम्मी और पापा दोनों खड़े हैं यहाँ पर। और ये बेटा है हमारा। हाँ, 1 साल पहला मन्नत मांगी थी यहाँ पर, तो वो हमारी पूरी हो गई है। 3 महीने का ये बेटा हो गया हमारा, और आज हम इसकी मन्नत पूरी करने के लिए आए हैं। मेरा नाम राहुल वाघे है। मैं ग्राम कुमठी का निवासी हूँ, जो खंडवा ज़िले में पड़ता है। और हम यहाँ आज अपने बच्चे की मन्नत पूरी करने के लिए आए हैं, क्योंकि विगत वर्ष पहले हमने मन्नत मांगी थी कि मेरी शादी को 3-4 साल हो गए थे और कुछ बच्चा नहीं हुआ था। तो उसकी मन्नत हमने यहाँ मानी थी। काफ़ी नाम सुना हुआ है यहाँ का, सामर बाबा का। तो वो मन्नत हमारी पूरी हो गई थी 2-3 साल पहले। उसकी मन्नत उतारने के लिए हम आज यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब यहाँ मन्नत मानने के बाद हमको पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम गौरी है। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से आते हैं,
और दाल बाटी चूरमा और हलवे का प्रसाद बाबा को चढ़ाते हैं और भंडारे का आयोजन करते हैं। 300 साल से भी अधिक समय से यहाँ आस्था की ज्योत जल रही है और श्रद्धालु उसी श्रद्धा और प्रेम से आते हैं। ये आपको आना पड़ेगा, या तो टिटगांव से, खंडवा से आ रहे हो तो आपको टिटगांव होते हुए आना पड़ेगा। टिटगांव से 1 किलोमीटर अंदर जंगल लगेगा, है ना, वहां से फिर आपको राइट में घुसना है, तो वो कच्चा पड़ेगा आपको। तो वहां से आपको 1 किलोमीटर अंदर टिटगांव के अंदर से बाहर से आना पड़ेगा। वहां से पूरा जंगल पड़ेगा, 6 से 7 किलोमीटर अनुमानित कह रहा हूँ मैं। वहां से अगर आप राइट में घुसोगे तो कहीं रास्ता भटकने की जरूरत नहीं है। एक गांव में एक खंडवा जिला लगता है इसको, है ना। आप भकराड़ा तरफ से आओगे तो भी आ सकते हो, धोरानी तरफ से आओगे फिर भी आ सकते हो, केसुन तरफ से आओगे फिर भी आ सकते हो, है ना। और इसका इतिहास है 335 साल पुराना। लखनगांव, हाँ, खंडवा जिला पंचायत के लखनगांव लग रही है, और पास में केसुन है। आधा केसुन में भी लग रहा है, आधा लखनगांव में लग रहा है, पर अधिकतर करके लखनगांव के ऊपर लग रहा है।